ओके, ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा हैवी है मेरे हिसाब से, और मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे लोगों को रियलिटी चेक भी मिलेगा इस वीडियो में। हर चीज किसी इंसान के लिए मजाक है, ये सभी के लिए बात नहीं बोल रहा मैं। एक इंसान के लिए हर चीज मजाक है, हर चीज जोक की तरह है, बट हमेशा चीजें मजाक नहीं होती। अब कुछ लोग है नेचुरली फनी होते हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बहुत जोक मारते हैं, मूड को लाइट कर देते हैं, पूरी चीजों के बारे में सोचने नहीं देते, आई अंडरस्टैंड। बट मैं कुछ छोटी सी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, बट पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं ऐसे लोग जो ह्यूमर को पर्सनैलिटी मानते हैं अपनी, बट इन रियलिटी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमर का यूज करके। अब लोग है जोक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करना, या फिर उन्हें इमोशंस हैंडल करना नहीं आता, या अपने अंदर कोई जो डीप चीज है उनके अंदर जो फंसी हुई है, जो बिल्कुल अंधकार है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और ह्यूमर है, मैं एग्री करता हूँ कि काफी पावरफुल चीज है भाई, वी हैव टू यूज ह्यूमर भाई, करो भाई यूज, लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। दोस्तों के साथ जोक करना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कोई इंसान जब ओपन अप कर रहा हो तब तुम जोक मारो, अजीब लग रहा भाई। ह्यूमर को एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट रखना बहुत अजीब लगता, फ्रीक्वेंटली जोक्स मारते रहता, कोई भी सीरियस बात होती उसमें जोक मार देना। मेरे को लगता है ह्यूमर ज्यादातर लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म है। कांस्टेंट जोक करने की वजह से वो अनकंफर्टेबल इमोशंस है ना जो उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लाइक बात करने का स्पेस ही नहीं देंगे, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाएंगे, डर छुपाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमर की है खाली नेगेटिव साइड ही है, मैंने जैसे बताया कि अच्छी साइड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को नेगेटिव साइड लगती है। ज्यादातर लोग है ह्यूमर के जरिए रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं अपनी, इमोशनली अनअवेलेबल रहते ज्यादातर लोगों के लिए ह्यूमर का यूज करके, मजाक करते रहते हर बात में। और अगर मैं साइकोलॉजिकली सोचूं तो मेरे को लगता है कि ये अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल है। अगर मैं सही हूं तो बता देना मेरे को ये बात, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल ऐसा बोलते शायद। हाँ, अब ज्यादातर लोग ह्यूमर के जरिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंटेंशनल होता उनका, ये हैबिचुअल होता, उनकी हैबिट ही बन चुकी है। रेयरली तुम्हें वो सीरियस देखने के लिए मिलते हैं, बट इन रियलिटी उनकी लाइफ बिल्कुल खराब है। अब ह्यूमर भी काफी अलग अलग तरीके का होता है। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर होता है जिसके अंदर इंसान खुद पे ही जोक मार रहा है, बट हाँ डिफ्लेक्टिव ह्यूमर भी होता है, लाइक मल्टीपल ह्यूमर्स होते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमर का यूज करने की वजह से है ना लोग तुम्हें है ना बेवकूफ समझने लगते हैं, या फिर तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देते हैं, या फिर काफी हाई चांसेस है कि तुम्हारा कनेक्शन ना बने अच्छा ज्यादा, तुम्हें हर बात में जोक सूझने लग जाए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैच्योरिटी ऐसे होती है कि भाई और 24 घंटे तुम खड़ूस की तरह सीरियस रहो, बट इट्स मोर लाइक कि मैं ऐसे बात कह रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे जोक मारना है। बैंक के नाम पे लोग है कुछ भी लगे पड़े भाई करने, उसकी वजह से है ज्यादातर लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, किसी के भी सामने कुछ भी बक रहे हैं, उसकी वजह से रिश्तों पे असर पड़ रहा है। और जब तुम्हारे लिए हर चीज है मजाक बन जाती है तो लोग तुमसे खुल के बात करना बंद कर देते हैं, तुम्हें एज ए जोकर ही देखते। काफी हाई चांसेस है लोग तुम पे ट्रस्ट भी ना करे, या फिर ट्रस्ट कर भी ले, लेकिन जिस दिन वो तुम पे ट्रस्ट करेगा तुम बीच में जोक घुसेड़ दोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें अदर साइड भी देखनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट है भाई बैलेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सामने वाला उस समय पे जोक नहीं सुनना चाहता। तो मैं बस ये कहना चाहता कि जब कोई इंसान तुमसे ये कहे तेरे लिए हर चीज ही मजाक है, तो डिफेंसिव होने की बजाय या उस पर जोक मारने की बजाय थोड़ा सा सोचो क्या ये बात ये सही कर रहा है, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ना जितने भी लोग देखे हैं ना अभी तक, वो ज्यादातर जोक इसलिए मारते क्योंकि रियल लाइफ फक्ड अप है, उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से एस्केप कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड एस्केप कोई बुरी बात नहीं है, बट तुम प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर रहे हो ये करके, वो दिख रहा है। एक मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था, वो भी ऐसे ही करता था, और जब उससे मैं सीरियस बात करता था उसके पास कुछ रहता ही नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, फिर बस उसको वहां पे भी मजाक सूझता था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि जोक करो ही मत, जोक तो घटिया चीज हो गए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें अपनी लाइफ तो फिक्स करनी चाहिए, अपनी लाइफ का तो मजाक मत बनाओ यार। जोक्स कर करके तुम है कन्वर्सेशन अवॉइड कर दोगे और खुद को भी अवॉइड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी इंसान से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इस वीडियो से बस मैं ये कहना चाहता कि अपने लाइफ में है इंप्रूवमेंट्स लाओ, ये मत सोचो कि जोक करके या फिर तुम है कंफर्टेबल होके, कुछ लोगों का होता है एक कंफर्टेबल वाला जोन होता है, कंफर्ट जोन कहते हैं जिसे हम सभी लोग, उसमें रहते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं, बट उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। पर्सनली मैं भी फंसता हूँ उस कंफर्ट जोन में कभी कभी, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि उस चीज से मैं निकल के लड़ लूं। प्लीज अपने ह्यूमर को मजाक को है फैलाओ, बट अपने को है ना मजाक मत बनाओ, अपनी लाइफ को मजाक मत बनाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हंसना अच्छी बात है, बट जब तुम्हारे पास चीजें पड़ी हैं, काम पड़ा है, और तुम काम पे फोकस नहीं कर रहे, चीजें नहीं कर रहे, और फिर तुम ये मजाक कर रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपने आप से ही धोखा कर रहे हो सिंपली, मैं तो ये कहूंगा। बाकी तुम्हारा क्या विचार है मैं इस पे जानना जरूर पसंद करूंगा। तुम लोग क्या सोचते हो, ऐसा क्या बात मेरी सही है ये, या फिर मैं गलत कह रहा हूँ ये सारी? अगर तुम इन बातों से अग्री करते हो या फिर तुम डिसएग्री करते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन करते हैं इस चीज के बारे में, क्या ये मेरी ही थिंकिंग है या तुम्हारी भी थिंकिंग है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्ट दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।